हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक क्रिस्टल लैटिस में 8 यूनिट सेल जनरली मानते हैं। अब इन 8 यूनिट सेल में ये जो एटम है कंट्रीब्यूट होता है। अब एटम कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन एटम का खुद का शेप क्या है? स्फेरिकल है। और स्फेरिकल शेप होने के कारण इफ़ वो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, इफ़ वो एज के सेंटर में प्रेजेंट है, इफ़ वो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, तो उस एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा और यूनिट सेल के बाहर होगा, उसकी स्टडी हमें आज यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इसके अंदर, इफ़ एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, यानी एटम यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो तो उसका कितना पोर्शन आएगा अंदर और कितना पोर्शन आएगा बाहर। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं 3D की तरफ। अब हम बात करें इसके अंदर कि एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा या कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने यहाँ पर एक एटम को बॉडी के सेंटर में अरेंज किया, बाकी कॉर्नर में है ये। अब इस बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है, बीच में जो एटम प्रेजेंट है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल में, इसको हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको देखें, जो सेंटर वाला एटम है वो यूनिट सेल में पूरा का पूरा उसके इनसाइड प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है। तो हमें सिर्फ अभी जो बात करनी है यूनिट सेल के इनसाइड वाले की बात करनी है। कॉर्नर पर ये जो एटम प्रेजेंट है इनकी बात नहीं करनी है। तो बॉडी के सेंटर पर पूरा ही एटम प्रेजेंट है, यानी पूरा का पूरा वो यूनिट सेल के अंदर है। इसका मतलब उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100% कंट्रीब्यूशन हुआ। और 100% कंट्रीब्यूशन हुआ, इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा वन एटम या सिंगल एटम उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसको मैं और बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको क्लियर? अब और क्लियर हो गया होगा आपको। ये एटम पूरा कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं एटम का 100% पार्ट जो है यूनिट सेल के अंदर होगा इफ़ एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो। 3D प्रेजेंटेशन से ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटम का 100% कंट्रीब्यूशन होगा इफ़ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि वन एटम जो है प्रेजेंट होगा पर यूनिट सेल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यहाँ पर, इफ़ एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यानी फेस सेंटर पर प्रेजेंट है तो कितना पार्ट अंदर होगा और कितना पार्ट बाहर होगा, उसके बारे में बात करनी है। तो इसको समझने के लिए हम रुक करते हैं 3D की तरफ। अब बात करें यहाँ पे कि इफ़ एटम फेस सेंटर पर प्रेजेंट हो, तो आपको दिख रहा है इस यूनिट सेल के अंदर 6 फेस है और 6 फेस पर 6 एटम प्रेजेंट है। अब ये एटम जब फेस सेंटर पर प्रेजेंट होंगे तो एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा और कितना पार्ट इस डब्बे के बाहर होगा, उसके बारे में बात करनी है। अब यहाँ पे हम सपोज करें कि एक दीवार है, उस दीवार के अंदर सेंटर पॉइंट पर मैं एक एटम एडजस्ट करता हूँ। तो एटम एडजस्ट करने पर आपको ये दिखेगा कि एटम स्फेरिकल होने के कारण उसका हाफ पार्ट तो अंदर रहेगा और हाफ पार्ट बाहर रहेगा। इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 50% हुआ। इसको और समझना चाहें तो मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए और बताता हूँ मैं आपको। अब देखें यहाँ पर एटम किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, उसका फुल व्यू मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखा आपने यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो, एक एटम को कंसिडर करते हैं, जो ऊपर वाला 3 एटम दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको जो 3 एटम दिख रहे हैं, इन तीनों एटम में से जो लास्ट पीछे वाला एटम है उसको देखिए, उसको देखें तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि उस एटम का 50% पार्ट तो यूनिट सेल के अंदर है और 50% पार्ट ही यूनिट सेल के बाहर है। क्लियर है आपको? यानी कि फेस के सेंटर पर इफ़ एटम प्रेजेंट हो तो 50% तो बाहर होगा और 50% अंदर होगा। इसको मैं और समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब मुझे कोई कुछ भी कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50% दिख रहा है आपको सामने और 50% बाहर। 3D से हमें यह कंफर्म हो गया कि इफ़ एटम फेस सेंटर पर प्रेजेंट हो तो उसका
50% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी आधा एटम ही यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा बाहर होगा, यानी कि हाफ पार्ट ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। नेक्स्ट ले हमारा जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो है, इफ़ एटम प्रेजेंट एट ए सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के एज पर प्रेजेंट हो, तब कितना पोर्शन अंदर होगा और कितना पोर्शन बाहर होगा एटम का, उसके बारे में बात करनी। तो चलते हैं हम 3D की तरफ। अब इसमें देखें तो इसमें जो ग्रीन एटम है वो एज के सेंटर में प्रेजेंट है। तो एज के सेंटर में प्रेजेंट है और इससे मैं एक क्रिस्टल लैटिस बनाऊं, तो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल लैटिस बनाया। अब यहाँ पर देखिए कि एक एटम जो है 4 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देखिए किसी भी एक ग्रीन एटम को देख लीजिए, जो आपके सेंटर में दिख रहा है उसी ग्रीन एटम को देखिए, ये ग्रीन एटम 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली। तो इस तरीके से इसका पार्ट कितना हुआ, 1/4 पार्ट। 3D व्यू देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि इफ़ एटम ए सेंटर पर प्रेजेंट है तो उसका 25% कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 1/4 एटम तो अंदर होगा, बाकी बाहर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि इफ़ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तब क्या कंडीशन आएगी। तो देखते हैं हम वापस 3D की तरफ। बात करें इफ़ एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा ईच यूनिट सेल में। अब एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितने हैं, 8 यूनिट सेल। अब यहाँ पर अपन क्या करें, एक सेंटर वाला बीच वाला एटम देखें। देखिए सबके सेंटर में जो आपको एटम दिख रहा है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। अब ये जो एटम है, ये एटम सारी की सारी यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, यानी कि इस एटम का थोड़ा बहुत पार्ट इन 8 यूनिट सेल के अंदर है। क्लियर है। तो इन 8 यूनिट सेल के अंदर हुआ तो ये माने कि एक एटम जब इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितना परसेंटेज होगा, 1/8, यानी कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 12.5%। और कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट पर ईच यूनिट सेल। 3D व्यू देखने के बाद हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि एटम का 12.5% कंट्रीब्यूशन है इन ईच यूनिट सेल में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट है पर यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिस के। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि रिलेटेड था कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इफ़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।